तक गतिरोध जारी है और हमारे द्वार खुले हैं। अगर वो चाहें तो वार्ता करके इसको निपटा सकते हैं। डोटासरा के परमानेंट निष्कासन की तैयारी। ऐसे सदस्य के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ जाए तो भी नहीं करना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध जारी। सदन में जनता के जो अपेक्षाओं के साथ उनको भेजा और वो जनता की अपेक्षाओं को अलग रखकर खुद की अपेक्षाओं को हावी होने दे रहे हैं, ये बड़ा निंदनीय और शर्मनीय है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसने की वादा खिलाफी? जो अपनी बात से बदलता है, जो वरिष्ठ सदस्यों के सामने बात होती है उससे पलट जाता है, उसको मेरे निगाह में तो पलटू राम ही कहते हैं। दादी शब्द से चढ़ा राजस्थान विधानसभा का सियासी पारा लाख कोशिशों के बाद भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। सियासतदान एक दूसरे में खामियां निकाल रहे हैं, कायदे कानून बताए जा रहे हैं, लेकिन समस्या की तह तक कोई नहीं जा पा रहा है। अब इस बीच एक दूसरे पर निजी हमले भी शुरू हो गए हैं। जोधपुर दौरे के दौरान विधि मंत्री जोगाराम पटेल डोटासरा को पलटू राम कहते नजर आए। जो अपनी बात से बदलता है, जो वरिष्ठ सदस्यों के सामने बात होती है उससे पलट जाता है, उसको मेरे निगाह में तो पलटू राम ही कहते हैं। तो आपकी निगाह में कौन पलटा सर? जो विधानसभा में पलटा, आपको पता है, मुझे पता है, सभी माननीय सदस्यों को पता है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी बात से पलटे हैं, इसीलिए वो पलटू राम ही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने माफी पर वादा खिलाफी की या नहीं की, ये कहना मुश्किल है, लेकिन सत्ता पक्ष ने उन्हें पलटू राम की उपाधि दे दी है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक अब उनके सदन से परमानेंट निष्कासन की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि गतिरोध खत्म करने के बाद ही निष्कासन पर फैसला लिया जाएगा। गतिरोध टूटे, वार्ता हो, सम्मानजनक सबका मान सम्मान हो, उसके बावजूद ही अगर वो अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आएंगे तो हमारे दल का ये मानना है, सभी दूसरे दलों का भी मानना है कि ऐसे सदस्य के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ जाए तो कि नहीं हिचक करना चाहिए। हमारा मानना है कि इसके लिए आवश्यकता पड़ गई तो सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जो वार्ता हुई उससे विपरीत आचरण माननीय गोविंद जी डोटासरा ने विधानसभा के फ्लोर पर किया। जो अंदर तय हुआ, स्पीकर के मौजूदगी में तय हुआ, उनके दल के लोगों की मौजूदगी में तय हुआ, उसके विपरीत आ सकिया। अब बिल्कुल बनावटी और झूठी बातें कह रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। एक इस सत्र के लिए निष्कासन का आदेश तो पहले हो चुका है, उसकी उन्होंने पालना भी कर दी है। अब जहां तक रहा परमानेंट निष्कासन का, अभी हम प्रयास करेंगे कि ऐसी नौबत नहीं आवे। प्रयास करेंगे, मैं आपके सामने क्या कह रहा हूं, हम प्रयास करेंगे, ऐसी नौबत मैं प्रयास करूंगा। कल मैंने सब पत्रकार भाइयों को कहा मैं छोटा नहीं होगा, उनका घर चला जाऊंगा, मैं छोटा नहीं होऊंगा, लेकिन कहीं न कहीं तो दोनों हाथ मिलेंगे तो ही कार्य बनेगा। समझौता नहीं होगा तो नियमानुसार जो कार्रवाई होनी वो सब होगी। मंगलवार को सदन में स्पीकर भी भावुक कि मैंने उन्होंने साफ शब्द कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। जिस तरीके से उन्होंने आचरण किया वो निंदनीय भी है और कम से कम मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। अमर्यादित आचरण नहीं होना चाहिए। अमर्यादित आचरण होने पर विधानसभा को ये अधिकार है कि वो उनको निष्कासित करें परमानेंट। पहले तो उनको समझाया जाए, नहीं होगा तो वहाँ प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसमें वो करना क्या है, प्रस्ताव ले लेंगे, इनको परमानेंटली निष्कासित किया जाता तो ये निष्कासित हो गए। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा के रवैये पर सवाल खड़े किए और विधानसभा स्पीकर के अपमान का मुद्दा उठाया। वो आए कि नहीं उससे कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन जो सदन है वो माननीय अध्यक्ष जी का यानी आसन का कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकता। अमर्यादित शब्द उपयोग किए हैं, मर्यादाएं सारी तोड़ दी हैं। एक चौपाल के बदमाश और गुंडे होते उस प्रकार का व्यवहार उन्होंने जो किया है, जो अमर्यादित था। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि माफी कौन पहले मांगे। एक दूसरे पर सदन ना चलने देने का आरोप भी लगा रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वो नहीं चाहते कि सदन में गतिरोध बना रहे। हमारी तरफ से कोई गतिरोध ऐसा नहीं है। अब भी मुख्यमंत्री चाहें तो कल ही सुबह गतिरोध समाप्त कराकर बड़ा मन करके शुरू कराएं। ये तो मनसा इन लोगों के, यही लोग नहीं चाहते।
तक गतिरोध जारी है और हमारे द्वार खुले हैं, अगर वो चाहें तो वार्ता करके इसको निपटा सकते हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी गोविंद सिंह डोटासरा पर हमलावर दिखे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, उनको भी चाहिए कि अपने पद की गरिमा के जैसा व्यवहार करे। कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। उनसे यदि गलती हुई या सोची समझी रणनीति के तहत आसन का अपमान किया तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। तुरंत माफ़ी मांग लेते, गतिरोध समाप्त हो जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा का सदन से परमानेंट निष्कासन होगा या नहीं, ये नियम तय करेगा। लेकिन इस सियासी संग्राम के कई पक्ष हो गए हैं, जिसमें दादी भी है, माफी भी है और निलंबन का तड़का भी है। और अब बात निष्कासन तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान विधानसभा में माफी के मुद्दे पर गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस वार रूम में अगली रणनीति पर मंथन किया। इसके बाद डोटासरा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से पर्सनली माफी मांगूंगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सत्ता पक्ष अहंकार में चूर है और विपक्ष के आग्रह के बावजूद सत्ता पक्ष की ओर से कोई पहल नहीं की गई। अगर उनको किसी तरीके का कोई भ्रम हुआ है तो मैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं घर जाकर के उनका भ्रम दूर कर सकता हूं, उनसे खेद प्रकट कर सकता हूं, लेकिन ह्यूमिलेट नहीं होऊंगा कि जो आरएसएस के इशारे के ऊपर की ये बोले ही नहीं तो हमारी रोटी सिकती रहे, हम यूं ही पर्चियों से काम करते रहे। ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, जनता के लिए भी ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। ये गतिरोध जो है इस वजह से नहीं टूट रहा कि सत्ता पक्ष जो है घबराया हुआ है, सदन चलाना नहीं चाहता। विपक्ष बैठेगा तो इनको दिक्कत आएगी, इसलिए सारे नाटक ये लोग रच रहे। मैं फिर कहना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, आज महाशिवरात्रि का दिन है, भोले बाबा का दिन है, जिन्होंने आज के विष पिया था, जिन्होंने शंकर भगवान ने। आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम इतना सा विष नहीं पी सकते कि सदन हमारा चल सके। ऐसा क्या अहम हो गया, ऐसा क्या घमंड हो गया? आज जो सत्ता के अंदर जो लोग बैठे, आज पदों पे बैठे, आज उनकी सरकार है, उनको आगे बढ़ के इस गतिरोध को खत्म करना चाहिए।